Hello बच्चों, let's read the question. It says that eukaryotic, achlorophyllous and heterotrophic organisms are grouped under which of the following kingdoms? इन सब kingdoms के अंदर ऐसा मतलब जो यूकैरियोटिक, एक्लोरोफिलस और हेटेरोट्रॉपिक organisms होते हैं वो कौन से kingdom के अंदर हम place करते हैं. तो हमारा क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो गया? की कॉन्सेप्ट इज biological classification. Key concept is biological classification. Biological classification क्या होता है हमारे पास? It is the classification of organisms. मतलब कि हम organisms को अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं on the basis of their similar features. On the basis of similar features. मतलब कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं ऑर्गेनिजम्स में, तो उसके बेसिस पे हम उनको अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? मींस जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल हो. यूकैरियोटिक सेल मतलब सेल इज differentiated into organelles और well defined nucleus होता है उसमें. differentiated into organelles और उसमें क्या होता है? well defined nucleus. वो होते हैं हमारे पास यूकैरियोट्स. अब दूसरा फीचर हमें क्या दे रखा है? क्लोरोफिलस मतलब कि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा. क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो वो फोटोसिंथेसिस कॉज नहीं कर पाएंगे. तो ये दूसरा फीचर. तीसरा हमारे पास क्या है? हेट्रोट्रॉफिक का मतलब दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड. दे डिपेंड ऑन मतलब कि वो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं. दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड. हो गया हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक. अब हमने सबके फीचर्स देखे. यूकैरियोटिक क्या होते हैं? जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और ऑर्गेनेलिस में डिफरेंशिएट होते हैं. क्लोरोफिलस मतलब उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, तो सिंपली वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे. और फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो वो हेट्रोट्रॉफिक होंगे. ठीक है. तो हमारे पास जो यूकैरियोटिक, एक्लोरोफिलस और हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसमें होते हैं? दे बिलोंग टू किंगडम फंजाई. क्योंकि मोनेरा में हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. प्रोटिस्टा में यूकैरियोट तो होते हैं लेकिन फोटोसिंथेटिक होते हैं. और जो प्लांट है, प्लांट में भी यूकैरियोटिक होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं और वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं. तो हमारे पास यहाँ करेक्ट आंसर क्या मैच हो गया? इट इज फंजाई, दैट इज सी. So hope you understood well. Best of luck.